ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। वास्तव में जीवन में किसी भी बात की अति नुकसानकारक हो जाती है और इसीलिए हर मुकाम पर संतुलन बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है। ज्ञान मार्ग में संतुलन अर्थात बैलेंस का क्या महत्व है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 15 दिसंबर 2001 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह, मनसा सेवा करो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। सब एवर रेडी से क्या तात्पर्य है और इसे बनने की जो विधि परमात्मा ने बताई, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। समय को जितना हम समीप अनुभव कर रहे हैं कि परिवर्तन का समय बहुत समीप है। ब्रह्मा बाबा को भी अव्यक्त हुए इतने वर्ष अव्यक्त वतन में रुककर बच्चों का इंतजार करना पड़ा। वो भी बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे गेट कब खुलेगा, कब आप बच्चे संपन्न संपूर्ण बनेंगे। जब तक बच्चे संपन्न नहीं बने तब तक ब्रह्मा बाबा भी अपने बच्चों की सेवा पर अव्यक्त वतन में हाजिर हैं। उनको घर के गेट खोलने की इंतजार है और प्रकृति इतने बड़े विश्व की सफाई करे, क्योंकि यहाँ पर फिर से देवी देवताओं का राज्य होगा, भारत स्वर्णिम युग बनेगा। तो उसके लिए बहुत बड़ी सफाई की ज़रूरत होगी और उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रकृति के तत्वों का है। तो परमात्मा तो सबके पिता हैं, उन्हीं से सब बच्चे पूछते हैं, चाहे बच्चे पूछते हैं या प्रकृति पूछती है कि बाबा कब तक ये सब करना है। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, आप बच्चे कितना डबल लाइट फरिश्ता बने हो, कितना संपन्नता को प्राप्त किया है, आपकी स्थिति पर ही इस समय की समाप्ति का आधार है। तो हम कहाँ तक उस स्टेज को प्राप्त कर चुके हैं, उस पर हम ध्यान दें और अपनी संपन्नता को समीप लाएं। जी, परमात्मा कहते हैं कि संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआएं दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। बस अब एक होता है बोल द्वारा दुआएं देना, परंतु जब हम कहते हैं कि संकल्प द्वारा और फिर हम कहते हैं कि संबंध संपर्क द्वारा, कर्म द्वारा दुआएं दो, इससे क्या तात्पर्य है? बोल के द्वारा दुआएं देना तो बहुत कॉमन बात है। कोई को भी हम आशीर्वाद दे देते हैं, कोई भी चरण स्पर्श करता है, कोई नमस्कार करता है तो दुआएं ऐसे हाथ उठा के दे देते हैं। परमात्मा कहते हैं उस आत्मा को अगर ज़रूरत है किसी सहयोग की, साथ की, आप बच्चे उसको समय पर संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को साथ देते हो। उनकी कमी कमजोरियों को न देख करके मनसा द्वारा उनको शुभ भावनाओं की शक्ति देते हो। तो आपके मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा जब आत्माओं को शक्ति मिलती है, मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, तब उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। तो आप बच्चे इस समय ये बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है
क्योंकि आपके पास तो दुआओं का भंडार है, दुआओं का सागर जो बाबा है उससे बहुत सारी दुआएं आपने इकट्ठी की हैं। अब ये सब दान करो, दूसरों को दो। तो दूसरों को जितना आप दुआएं देंगे, जितना समय पर साथ सहयोग देंगे, उतना उनकी दुआएं आपके पास और जमा हो जाएंगी। तो दुआएं दो और दुआएं लो, ये बहुत सहज पुरुषार्थ है। सब एक है दुआएं और एक है वरदान, दोनों में क्या अंतर है? वरदान भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें भी तथास्तु के रूप में नहीं प्राप्त होते। वरदान प्राप्त करने की विधियों को अगर हम पालन करते हैं और उन विधियों के अनुसार चलते हैं तो वरदाता का वरदान मिलता है। लेकिन दुआएं प्रैक्टिकल कोई कर्म किए जाते हैं, कोई सहयोग दिया जाता है, समय पर साथ दिया जाता है, तो आपस में भी एक दूसरे की दुआएं मिलती हैं। मानो हम बाबा से उनकी आज्ञाओं को, जो उन्होंने श्रीमत दी है, उस पर हम पूर्ण रीति से चलते हैं। तो जैसे माँ बाप आज्ञाकारी बच्चे को, सपूत बच्चे को वरदान नहीं देते, दुआएं देते हैं। वरदान जो महान आत्माएं होती हैं, सतगुरु होते हैं, जो गुरु की गद्दी पर हैं, बड़े हैं, वो वरदान देते हैं, वो सिर्फ दुआएं नहीं देते। उनकी वरदान का हाथ जो है उससे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपस में या माता पिता के आज्ञाकारी बन करके, सपूत बन करके, समय पर साथ दे करके, सहयोग दे करके आप दुआएं जमा करो। वरदाता का वरदान जितना आप उनकी श्रीमत को पालन कर रहे हैं उतना अपने आप मिलते जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक ही काम करो, बस नाराज न होना है न करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे, हम ना करें ना होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे, यह करती है यह करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं, सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। खेल दोनों प्रकार के हैं, कोई जी। राजी होगा, कोई नाराज होगा। सिर्फ सब राजी हो जाएंगे या हम ही सदा राजी रहें? परमात्मा कहता खेल की रीति से अगर कोई नाराज होता है तो आप नाराज नहीं हो, आप अपने राजी रह करके, संतुष्ट रह करके उसके खेल को देखो। साक्षी होकर के जितना हम रहते हैं उतना हम खेल की रीति से समझ सकते हैं। उसके नाराजगी से हम नाराज न हो जाएं। हमारे पर भले वो नाराज हो रहा है किसी कारण से, लेकिन परमात्मा तो आप बच्चों की स्थिति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि उसकी नाराजगी के प्रभाव में आकर के आप नाराज न हो जाएं, आप राजी रहें, क्योंकि आपके पास ज्ञान की शक्ति है, दुआओं का बल है। जिसके पास दुआओं का बल है, ज्ञान की शक्ति है, वो कभी भी नाराज नहीं होता है, वो हर परिस्थिति को साक्षी होकर के देखता है। परमात्मा कह रहे हैं कि राजी और नाराजी का एक खेल है, कोई न कोई नाराज होंगे, लेकिन आप अपनी स्थिति में रहो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामने वाला नाराज है और हम उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए थोड़ा झुक जाते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि क्यों हम झुके, जबकि गलती उसकी है। भले गलती उसकी है और वो नाराज हो रहा है, लेकिन हम ज्ञानी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हो करके रहें, अपनी स्थिति का प्रभाव उस पर डालें, न कि हम उसकी नाराजगी को देख करके नाराज हो जाएं। झुकना अलग चीज़ है, लेकिन उसकी नाराजगी के आधार से हम अपना मूड खराब कर लें, हम अपनी स्थिति बिगाड़ लें, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान यही है कि हम हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखें और अपनी स्थिति को एक रस रखें। वो नाराज है, किसी कारण से नाराज है, कई बार उसके अपने स्वभाव, संस्कार, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कारण उसकी स्थिति नहीं बन पा रही। हम उसके पास शुभ भावनाएं रखें। यहाँ झुकने की बात नहीं है, लेकिन हम उसके प्रति नम्रता से व्यवहार करके, उसको सम्मान याद दिला करके, सम्मान दे करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपनी कमी कमजोरियों को, जिसके कारण वो नाराज हो रहा, उसकी नाराजगी दूर हो सके। परमात्मा कहते हैं कि अभी इसमें होशियार बनेंगे, मनसा सेवा में नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। ये सेवा को बाबा बार बार प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इसी सेवा से अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होना है।
ये बहुत शुभ भावना संपन्न संकल्प है। जितना हमारा श्रेष्ठ संकल्प, एकाग्र संकल्प, शुभ भावना से संपन्न संकल्प है, और ये सभी अटेंशन अगर रखें, सिर्फ अपने आप को व्यर्थ से बचा करके रखें, जितना मन सशक्त शक्तिशाली बनता जाएगा उतना उसके पवित्र वाइब्रेशन मनसा सेवा करेंगे। इसलिए बाबा कहता है हर एक बच्चा कर सकता है, इसमें कोई और मेहनत नहीं है। सिर्फ अटेंशन देना, अपने संकल्पों को बहुत सीमित कंट्रोल में रखना। जितनी असोच स्थिति बनती जाएगी, संकल्प हमारे नियंत्रण में रहेंगे, उतना एकाग्र संकल्प, शक्तिशाली संकल्प मनसा सेवा करेंगे। परमात्मा जी कहते हैं कि अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। सेवा के इस प्रत्यक्ष फल को स्पष्ट करें। जब कोई बहुत प्यार से, अपनेपन की भावना से, सच्चाई से किसी की सेवा करता है जी। तो उस सेवा में वो थकता नहीं है, उसके चेहरे पर थकावट नहीं आती, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा पुण्य है। जब किसी बीमार को, किसी ऐसे गरीब को कोई ऐसी सेवा की जाती है, या कोई भी प्रकार की सेवा में हम अपने को बिजी करते हैं, तो वो सेवा हमें अगर थका रही है, माना हम ऊपर ऊपर से जैसे ड्यूटी बजा रहे हैं। अगर हम सच्चे दिल से अपना समझ करके वो कर रहे हैं तो उसमें थकावट नहीं आती। अपनत्व होता है, प्यार होता है, और प्यार में हम बहुत कमाई जमा कर सकते हैं, बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। और हमारी पुण्य की पूंजी जमा होती जाती है। ये भी रहता है कि पुण्य हमारे साथ है। जो हम कर रहे हैं इसका रिटर्न कोई दे या न दे, स्थूल में कोई देता है, कोई नहीं देता है, लेकिन अगर दिल से सेवा की जाती है तो सूक्ष्म उसके पास पुण्य जमा होता जाता है, क्योंकि सबका स्नेह, सबकी दुआएं गुप्त रीति से उस आत्मा को प्राप्त होती है। अंदर से निकलता है बहुत अच्छा सेवाधारी है, देखो थकता नहीं है, दिन रात जागता है, ये मेहनत करता है, इतना काम करता है, फिर भी इसके चेहरे पर वो चिन्ह दिखाई नहीं देते। तो नेचुरल है, उसके जीवन से ही जो सेवा हो रही है उससे उसका पुण्य जमा हो रहा है। परमात्मा जी कहते हैं कि ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूं। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूं। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूं। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए, नहीं तो चलते चलते कईयों को उल्टा नशा चढ़ता। नशा नहीं है, उल्टा नशा जी। कि नहीं, मुझे तो बाबा की श्रीमत है, मनसा सेवा करनी है। कोई आया है आपके पास ज्ञान सुनने के लिए, कोर्स करने के लिए, और आपको मुझे तो मनसा सेवा करनी है, तो ये सेवा नहीं है, ये तो डिससर्विस हो गई। अगर आपको कोई ऐसा कर्म करने का चांस है, समय आया, भोजन बनाना है, सफाई करनी है, कोई भी प्रकार का कर्म है, अब उसमें आपको कर्म योगी बनना है। ऐसे नहीं सोचो मनसा सेवा करनी है, अगर मनसा सेवा करेंगे तो आपका भोजन कौन बनाएगा। कोई भी कर्म है, उस कर्म में रहते हुए योग युक्त स्थिति रहे। अगर योग युक्त स्थिति कर्म में नहीं है तो आप एकांत में बैठ करके मनसा सेवा करना चाहो, आपका मन एकाग्र नहीं होगा, आपका कार्य पड़ा हुआ है, आप कोई कार्य छोड़ करके फिर योग कर रहे हैं, आपकी बुद्धि बार बार उधर जाएगी, आप मनसा सेवा क्या करेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते बैलेंस से चलो। जब समय है मनसा सेवा के लिए जरूर एकांत में बैठो, मन बुद्धि को एकाग्र करके सब बातों से मुक्त करके मनसा सेवा करो। लेकिन जब कभी कोर्स कराना है, ज्ञान सुनाना है, या कोई कर्मणा सेवा करनी है, उस सेवा में भी भाग लो, तो बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के संकल्प भी हमारे प्रति जो चलते हैं उसके कारण भी योग नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि कार्य पड़ा हुआ है और हम बैठे हुए हैं एकांत में जाकर के योग में, तो देखने वाले तो यही कहते हैं देखो ये सब काम पड़ा है, वो योग में बैठ गए, क्या योग लगेगा उनका। अगर वो सामने वाले निमित्त आत्माएं संकल्प हमारे प्रति ऐसे चलाएंगी और हम कहेंगे नहीं हमें तो योग करना है, बाबा की श्रीमत है, तो श्रीमत तो ठीक है, लेकिन बैलेंस कहाँ है।
आप कार्य के समय काम करो, सेवा करो, और बाद में जब समय मिलता है, जब इधर उधर की बातों में जो समय जा रहा है उसको बचाओ और मनसा सेवा करो। बिल्कुल। आगे परमात्मा दादी जी से और दादी जानकी जी से बात करते हुए कहते हैं कि परमात्मा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मजा आता है ना? करन करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। सब दोनों दादियों की इस ऊंची स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने दीदी और दादी की जोड़ी बनाई। दीदी दादी ने दोनों ने मिल करके करीब 11-12 साल एक साथ रह करके बहुत अच्छी सेवाएं की 83 तक। लेकिन 83 में जब दीदी ने शरीर छोड़ा, दीदी अव्यक्त हुई, तो दादी जानकी जी को बाबा ने विदेश सेवा पर 74 में भेजा था। तो दादी जानकी बाबा के सामने आई तो कहा, बच्ची तुमको विदेश में ही रह करके सेवा करनी है, क्योंकि उन्हीं को ही सह मुख्य प्रशासिका, अतिरिक्त प्रशासिका बनाया गया। लेकिन प्रशासिका बनते हुए बाबा ने कहा, नहीं, आपको विदेश में रह के सेवा करनी है। तो दोनों दादियों ने मिल करके बाबा की विल पावर के आधार से विश्व कल्याण की बहुत सारी सेवाएं की। दादी जानकी ने दिन रात एक होकर के पूरे वर्ल्ड का चक्कर, कई बार चक्कर लगाया, और 140 देशों में वो सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी, और बार बार वहाँ जाना, उनकी पालना करना, वहाँ पर सेवाओं में फोर्स भरना। दादी जानकी जी ने विदेश को बहुत अच्छी तरह से सेवाओं में आगे बढ़ाया। दादी जानकी और दादी प्रकाश मणि, इन दोनों ने मिलकर के जो बहुत बड़ी सेवाएं की हैं। तो बाबा कहते हैं, सेवाएं कर रही हो, निमित्त बनी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो कि वो कराने वाला बाबा है। वो निश्चय है, वो नशा है, वो करा रहा है, हम तो निमित्त हैं। उसके आधार से सेवाओं का विस्तार भी हुआ, और कभी भी दादियों में ये नहीं आया मैं कर रही हूँ, इसलिए वो बेफिक्र बादशाह रही। आगे दादी जानकी जी ने जब बाबा से कहा कि मास्टर डिग्री लेनी है, तो परमात्मा ने कहा कि मास्टर डिग्री तो पास करना ही है, हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा रिपीट करना है। अनेक कल्प अनेक बार पास की है, अभी सिर्फ रिपीट करना है। रिपीट करने में मुश्किल नहीं होता है, अनेक बार किया है और हुआ ही पड़ा है। दादी कह रही हैं, जैसे बाबा हर बात में नंबर 1 बने, ऐसे ही हमें भी वो डिग्री, मास्टर डिग्री, उनके समान बन करके दिखाना है। संपन्नता की, संपूर्णता की जो डिग्री है वो लेना है, जैसे बाबा ने लिया। तो दादी जानकी का कहना है कि जैसे बाबा बन गया, ऐसे ही वो डिग्री, मास्टर डिग्री मुझे भी लेनी है। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि आप बच्चों को ही डिग्री मिलनी है, आपके सिवा और कौन आएगा। आपके साथी सहयोगी भी डिग्री लेंगे, लेकिन आप आगे हैं, आपको ही पहले मिलने वाली है, इसलिए आप इसमें भी बेफिक्र रहो। वो डिग्री तो मिलनी ही है, संपन्न संपूर्ण आपको बनना ही है। जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगी, लेकिन इसमें भी बेफिक्र होकर के अपने साथियों को भी अपना सहयोगी बनाओ, उनको भी ये डिग्री दिलाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। डबल नॉलेजफुल की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार हम सेवाओं में इतना बिजी हो जाते हैं तो जो अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। बाबा हमेशा कहते हैं, केवल आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नॉलेजफुल स्टेज नहीं है, आपका शरीर भी आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि शरीर साथ देगा तब तो आप सेवा कर सकेंगे। इसलिए इस तबीयत के भी नॉलेजफुल बनो। इसको क्या खिलाना है, कब रेस्ट देनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कौन सी दवाई देनी है, उसका भी तो नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपका ये शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो आप बेहद की सेवाएं कर सकेंगे। शरीर साथ नहीं देगा तो सेवा क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहता है, डबल नॉलेजफुल बनो। आत्मा का ज्ञान तो है, परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन शरीर को कैसे चलाना है, तबीयत को कैसे ठीक रखना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ये लोग इसकी परवाह ही नहीं करते, कहते इसको भूलना है ना, लेकिन अगर भूलना है तो ये संभालोगे नहीं तो साथ नहीं देगा। और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो आत्मा कितनी भी शक्तिशाली हो, क्या कर सकती है।
वो निर्बल हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहता है डबल नॉलेज, और आत्मा का भी और शरीर का भी, दोनों ज्ञान चाहिए। तो सर इस बैलेंस को अपने जीवन में रखने के लिए कोई विशेष विधि आप थोड़ा सा बताएं। बैलेंस अगर कोई अपनी दिनचर्या को सेट करे, दिनचर्या में हम सबके पास कारोबार कार्य व्यवहार अपने अपने ढंग के होते हैं, लेकिन अधिकतर शरीर निर्वाह के कार्य अधिकतर लोगों के 9 या 10 बजे सुबह शुरू होते हैं, शाम को 5-6 बजे पूरे होते हैं। उसके पहले और बाद में जो समय मिलता है, जैसे 4 बजे से 8 बजे तक का समय अमृत वेले का जी। बहुत अच्छा समय है। उसमें आत्म उन्नति और शरीर की उन्नति दोनों की जा सकती है। अगर कोई इस बैलेंस को सीख ले कि 1 घंटा हमको मुरली सुननी है, क्लास करना है, 1 घंटा योग करना है, जी। तो भी 2 घंटा बचते हैं। और उस 2 घंटे में प्राणायाम है, आसन है, कोई एक्सरसाइज है, वो की जाए, सैर की जाए, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर कोई ठीक रखना चाहता है, 1 घंटा भी अगर शरीर को उस समय दे देता है तो एक अच्छा बैलेंस बन जाता है। 2 घंटा अपने लिए दिया, 1 घंटा शरीर को दिया, 1 घंटा स्नान पानी में दिया, तो भी उसका शरीर स्वस्थ रह सकता है। ऐसे ही शाम का समय भी 6 से 10 के बीच में कई बार हमारी बाह्यमुखता वाली आदतें होती हैं, ये समाचार देखना, ये सीरियल देखना, ये न्यूज़ देखना, उसकी बजाय मुझे अच्छी मनसा सेवा करनी है। वो सेवा का समय है, हमें बहुत अच्छे विश्व कल्याण के लिए प्रकंपन फैलाने हैं। कुछ समय हम बहुत अच्छा मेडिटेशन करें और समय पर सोने की आदत डालें, समय पर भोजन करके, हल्का भोजन करके अपना समय पर सोने की आदत डालें, तो शरीर और आत्मा दोनों का उन्नति होती और बैलेंस बना रहता है। नहीं तो एक तरफ ध्यान है, दूसरी तरफ ध्यान नहीं है, दिन की दिनचर्या पर ध्यान नहीं। कईयों को दिन में रेस्ट नहीं मिलती, 3-4 बजे 2 बजे उठने वाले अगर दिन में बिल्कुल रेस्ट नहीं करते तो भी वो शरीर साथ नहीं देता। इसलिए अगर समय मिलता है तो आधा घंटा, पौना घंटा आराम किया, शरीर स्वस्थ रहे, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सब आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम विभिन्न क्षेत्रों में तन और मन के बैलेंस से और मनसा वाचा कर्मणा की सेवा के बैलेंस से ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें डबल लाइट स्थिति से संपन्न व संपूर्ण बनने में एवर रेडी रहना है। परमात्मा ने कहा कि अपने हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म व संबंध संपर्क द्वारा हमें सदा दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। परमात्मा ने कहा कि जो आत्मा सच्चे दिल से पुण्य समझकर ईश्वरीय सेवा करती है, उसे कभी थकावट नहीं होती, वह सदा खुश रहती है और उसके पुण्य का खाता जमा होता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। चाहे कोई बद्दुआ दे, आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। इस बात में हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, न नाराज होना है न करना है, हर एक अपने आप को राजी रखे। इस बात में होशियार बनो। मनसा सेवा में पीछे नहीं रहना, कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, आदि आदि। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।